हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्यरण। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 स्पर्श भाग 2 से चैप्टर 8, जिसका नाम है कर चले हम फिदा। तो चलिए पहले हम कवि परिचय जानते हैं। जिन्होंने कर चले हम फिदा लिखा हुआ है, कवि का नाम है कैफ़ी आज़मी। ठीक, कैफ़ी आज़मी का जन्म उनका नाम था अतहर हुसैन रिजवी का जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में मजमा गांव में हुआ था। अदब की दुनिया में आगे चलकर वे कैफ़ी आज़मी के नाम से मशहूर हो गए। यानी पहले तो इनका नाम तो अतहर हुसैन था, लेकिन इन्होंने अपना जो नाम था बाद में इन्होंने कैफ़ी आज़मी रख लिया था। कैफ़ी आज़मी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। ठीक, और अपनी युवावस्था में मुशायरों में वाहवाही पाने वाले कैफ़ी आज़मी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत भी लिखे हैं। 10 मई 2002 को इस दुनिया से रुखसत हुई, यानी इनकी मृत्यु हुई 10 मई 2002 को। कैफ़ी के 5 कविता संग्रह झंकार, आखिर सब, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज़ सुनो, फिल्मी गीतों का संग्रह था मेरी आवाज़ सुनो, ये इनके प्रकाशित हुए। अपने रचना कर्म के लिए कैफ़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया और अन्य कई पुरस्कार भी इनको मिले थे। कैफ़ी कलाकारों के परिवार से थे, यानी कि ये अभिनेता थे। इनके तीनों बड़े भाई भी शायर थे, ये कलाकार थे और इनके बड़े भाई भी शायर थे। इनकी पत्नी का नाम था शौकत आज़मी और बेटी थी शबाना आज़मी, जो मशहूर अभिनेत्रियाँ, यानी इनकी जो पत्नी थी वो भी अभिनेत्री थी और शबाना आज़मी जिनको हम जानते हैं मशहूर अभिनेत्री हैं, वो थी। ठीक, अब हम पढ़ते हैं चैप्टर अपना कर चले हम फिदा। तो इस कविता में इसमें कवि ने वीर सैनिकों के मनोभावों को व्यक्त किया हुआ है। ठीक है, कि सैनिक जो है किस तरह से देश के लिए अपना बलिदान तक कर डालना चाहते हैं और इसे अपना कर्तव्य समझते हैं। तो आप चलिए हम शुरू करते हैं। कर चले हम फिदा। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। सैनिक कहता है कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। जानो तन, अपना शरीर और अपना प्राण दोनों बलिदान करके इस संसार से जा रहे हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हे दोस्तों, हे सैनिकों, अब यह देश तुम्हारे हवाले है। तुम ही इस देश की रक्षा करना, इस देश की रक्षा का भार अब तुम्हारे हाथों में है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, कह रहे हैं कि हमारी सांसें अब थमने लगी हैं और ठंड के कड़ाके की ठंड से हमारी नब्ज भी जमती जा रही है। फिर भी हमने अपने बढ़ते कदमों को रुकने नहीं दिया, आगे ही बढ़ते गए। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। सैनिक कहता है कि अगर देश की रक्षा करते हुए हमारे सर भी कट जाएं तो भी हमें कोई गम नहीं है, लेकिन हमें गर्व है कि हमने अपने हिमालय का सर झुकने नहीं दिया, अपने हिमालय का सर नीचा नहीं होने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मरते मरते भी हम अपने देश पर अपने आप को बलिदान करते जा रहे हैं, यानी कि हमें इस देश पर बहुत गर्व है। हे सैनिकों, हे दोस्तों, अब हम यह देश तुम्हारे हवाले कर रहे हैं। इस देश की रक्षा का भार तुम्हारे ही हाथों में है, तुम इसकी रक्षा करना। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। रुत होता है मौसम। ठीक, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, यानी कि बहुत जो उत्सव मनाने के जो समय होता है वो तो हमारे पास बहुत आते हैं, जीवित रहने के अवसर बहुत आते हैं, लेकिन जान देने की, अपने आप को बलिदान करने का जो समय होता है, देश पर बलिदान करने का समय, वह रोज़ रोज़ नहीं आता है। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। जवानी की उम्र जो होती है वो हुस्न और इश्क के पीछे, यानी सौंदर्य के पीछे
पागल होने की इस समय उम्र में लोग पड़े रहते हैं, यानी कि हुस्न और इसके पीछे दीवाने रहते हैं। लेकिन यदि इस जवानी में देश की रक्षा करते हुए खून नहीं बहाया तो वो जवानी जवानी नहीं होती है। वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। इस जवानी को में देश की रक्षा करते हुए यदि अपना खून नहीं बहाया तो वो जवानी जवानी नहीं है, व्यर्थ है ऐसी जवानी। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, इस धरती को ही, इस भारत माता को ही अपनी दुल्हन बना लिया, अपनी प्रेमिका बना लिया है साथियों। इस पर मर मिटने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए अब ये देश तुम्हारे हाथों में है, इस देश की रक्षा का भार अब तुम्हारे हाथों में है, तुम इसकी रक्षा करना। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। हम राह कुर्बानियों की, यानी कि जो बलिदान देने के का जो राहें हैं, जिस पर इतने लोग बलिदान हुए हैं, उसका रास्ता कभी खाली नहीं होना चाहिए, वीरान नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, नए नए सैनिकों के समूह, नए काफिले, नए नए सैनिकों के समूह तुम हमेशा तैयार करते रहना। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, यानी कि हमारे बलिदान के बाद ही, जो हमारा बलिदान का जश्न है, इस जश्न के बाद ही फतह, फतह यानी कि विजयी होने का त्यौहार मनाया जाएगा। यानी बलिदान होंगे हम तभी तो देश की विजय होगी और तब विजय मनाया जाएगा। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, यानी कि जीवन, हमारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है जो अपने आप ही मौत से गले मिलने जा रही है। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, हे दोस्तों, हे सैनिकों, तुम अपने सर पे कफन बांध लो, यानी कि अपने देश पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाओ। यह देश अब तुम्हारे हाथों में है, तुम ही इसकी रक्षा करना, इस देश का भार अब तुम ही संभालना। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अपने हे सैनिकों, अपने खून से तुम इस जमीन पर लकीर खींच दो, रेखा बना दो, यानी कि इस पर तुम अपना पहरा ऐसा जमा दो कि इस तरफ आने पाए न रावण कोई, इस तरफ कोई रावण रूपी शत्रु, रावण रूपी शत्रु ना आने पाए, कोई भी हमारी भारत माता की तरफ नज़र ना उठाने पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। अगर कोई भी किसी शत्रु का हाथ सीता के दामन की तरफ बढ़ने लगे, अर्थात भारत माता को नुकसान पहुंचाने की तरफ किसी शत्रु का हाथ उठने लगे, तो उस हाथ को तुम तोड़ दो। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। हे सैनिकों, हे दोस्तों, तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो। जिस तरह से राम और लक्ष्मण ने सीता का बचाव किया था, उनकी रक्षा की थी, उसी प्रकार से तुम भी राम लक्ष्मण बनो और अपनी भारत माता की रक्षा करो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये देश अब तुम्हारे हवाले है, तुम्हारे ऊपर ही देश की रक्षा का भार है, तुम ही इसकी रक्षा करना। हे दोस्तों, हे सैनिकों, तुम ही इसकी रक्षा करना। तो अब हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। तो इस कविता में बताया गया है कि देश की रक्षा करना, ठीक है, देश की रक्षा करना केवल सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य होता है कि वो अपना तन, मन और धन लगाकर अपने देश की सेवा करे, त्याग और बलिदान करने के लिए सदैव तैयार रहे। यही हमें इस कविता से शिक्षा मिलती है। कैफी आजमी हमारे कवि यही हमें बताना चाहते हैं। ठीक, तो कैसा लगा आप लोगों को ये पाठ? अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो चलिए अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।